गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.6 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और आगे जो भी पार्ट है वो करेंगे। क्या है एक्सरसाइज 7.6 में रोलेथॉर्म हमें वेरीफाई करने हैं कि रोलेथॉर्म वेरीफाई होती है या रोलेथॉर्म वेरीफाई नहीं होती, येस और नो में। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज एक बहुत पुराना गाना याद है जो याद आ गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो कमेंट ज़रूर करना। यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे दुनिया के लिए। अच्छा लगा? चलो कमेंट ज़रूर करना। देखो फर्स्ट का ए पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/4, 5π/4। स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना होता है, कुछ पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3, 4। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, एफ ए इसको बोल सकते हो, बी इसको, एफ ए इजिकल टू एफ बी होना चाहिए। और लास्ट का फोर्थ पॉइंट क्या है, एफ डैश से इजिकल टू 0 होना चाहिए। सी मीन्स कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए, कम से कम कोई एक पॉइंट जो इस इंटरवल से बिलोंग करता हो, मीन्स क्लोज से नहीं, ओपन इंटरवल से। अब देखते हैं ये क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज, बीच में क्या है इनटू, यहाँ पे आप इनटू कह सकते हो, और ये ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन का जो अगर हम ग्राफ देखते हैं तो कंटिन्यूस का फंक्शन है। कोस का भी ग्राफ अगर हम ग्राफ चेक करें तो कंटिन्यूस में आता है। और इन दोनों, ये तो फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये तो कंटिन्यूस होती है। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ एक्स यानी कि जो हमारे पास में फंक्शन है वो क्या है, इज कंटिन्यूस। किस में, क्लोज इंटरवल में, इन एक्स बिलोंग्स टू, क्लोज इंटरवल क्या है आपका ये π/4, 5π/4, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है फंक्शन। अब सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/4, 5π/4। ये आपने देखा, मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि अगर साइन एक्स एक फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ चेक करें, कंटिन्यूस क्या होता है, यदि हम कोई ग्राफ बनाते हैं विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, कोई भी ग्राफ जैसे सर्कल का आप मान लो, तो वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो साइन का ग्राफ अगर हम चेक करें तो कंटिन्यूस का है, कोस का चेक करें तो कंटिन्यूस का है। ये तो एक्सपोनेंशियल सीरीज हो ही गई। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इंटरवल में। और डिफरेंशिएबल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, चेक ही करके देख लो उसको, डिफरेंशिएबल है नहीं है। अगर यहाँ पे हम एफ एक्स निकालें, एफ डैश एक्स, तो इसमें u इंटू वी का रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को फ्री कर दो। जैसे मैं e की पावर x को अगर फ्री कर देता हूँ तो इसका कर लो, साइन x का क्या होगा, कोस x होगा, ठीक है ना। फिर बीच में माइनस, और कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x, मीन्स ये प्लस हो जाएगा साइन x। अब ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस। देखो इसको फ्री किया था, इसका डेरिवेटिव लिया, अब की बार इसको फ्री कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन x माइनस कोस x, ये हो गया।
फिर इसके बाद में इनटू किसका हम डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा। अब देखो e की पावर x यहाँ पर भी है और e की पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, e की पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका कोस x रह जाएगा, कोस x और प्लस क्या होगा साइन x हो जाएगा, और ये फिर पॉजिटिव है प्लस यहाँ पे भी क्या होगा आपका साइन x होगा, और ये नेगेटिव रहेगा माइनस का कोस x होगा, ठीक है ना। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा 1 और 1 2, यानी कि 2, फिर इसको लिख दो e की पावर x और यहाँ पे क्या लिख दो आप साइन x, और इसको फर्स्ट दे के छोड़ दो क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। तो यहाँ तक का आपने देखा, फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट निकाल लो। तीसरा पॉइंट क्या है, एफ ए इज इक्वल टू ए। तो ए क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका ए, यानी कि एफ पाई बाय 4 की बात करूँ तो देखो ए, इसमें जो भी आपके पास में फंक्शन, क्योंकि गिवन फंक्शन तो हमारे पास में ये है ना, एक्स के स्थान पर इसको रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर पाई बाय 4 हो जाएगी। और अगर ब्रैकेट की बात करो तो साइन कितना पाई बाय 4 और माइनस कोस पाई बाय 4। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो, हम जानते हैं कि पाई बाय 4 पर वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये साइन पाई बाय 4 पर वैल्यू होती है 1/√2, फिर बीच में माइनस, यहाँ पर भी 1/√2, ठीक है। इससे गया यानी कि 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, और 0 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ तक का आपने चेक किया। अब इसके बाद में एक बार ये चेक कर लूँ पीछे तक दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है ना। अब एक लाइन और आ जाएगी। अब आप एक काम करो, एफ बी भी चेक कर लो, एफ बी, तो एफ बी ए ये तो फिर बी ये हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एफ और बी के स्थान पर 5 पाई बाय 4, ये हो गया, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास में 0, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसका रिजल्ट आया था आपके पास में 0। अब देखो x के स्थान पर हम क्या रिप्लेस करेंगे 5 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा e की पावर 5 पाई बाय 4 आ गया। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 5 पाई बाय 4, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 4, फिर बीच में क्या आ गया माइनस आ गया कोस, कोस के साथ भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कितना पाई प्लस पाई बाय 4, ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ की e की पावर 5 पाई बाय 4, और यहाँ पे देखो साइन 180 प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है नेगेटिव। अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे 0, ये 2 पाई, यहाँ पे पाई बाय 2 और यहाँ पे कितना पाई। अब अगर पाई प्लस समथिंग होगा मीन्स इसमें आएगा, और इसमें साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेगेटिव साइन पाई बाय 4। और यहाँ पे देखो ये माइनस है, कोस भी इसमें कैसा होता है नेगेटिव, लेकिन एक माइनस पहले से मेरे पास में है, तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का कितना कोस पाई बाय 4। और ये हम देख ही चुके, क्या इसमें हम चेक कर चुके हैं, दिखाई दे रहा है क्या पीछे तक का दिखाई दे रहा है। इस पे वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 4 पे, अब देखो यहाँ पर वैल्यू होगी 1/√2 प्लस यहाँ पे भी 1/√2, यही होगा ना, मीन्स इससे कैंसिल होगा, क्या आएगा 0, और 0 के अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। यहाँ तक का आपने देखा है। हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट याद होनी चाहिए, तब हम इसको और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। मीन्स आप क्या बोल सकते हो, यहाँ तक का तो क्लोज। एफ ए इक्वल टू आपका एफ बी आ गया, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर एफ ए इक्वल टू क्या आ गया आपका एफ
बी आ गया, ठीक है ना। और इजिकल टू क्या है आपका 0 है। तो 3 पॉइंट तो हम चेक करके देख चुके। लास्ट का जो फाइनल पॉइंट है आपका 4th पॉइंट है, क्या होना चाहिए एफ डैश सी इजिकल टू क्या आना चाहिए आपका 0। मीन सी एक पॉइंट ऐसा है, कम से कम एक पॉइंट जो ओपन इंटरवल से आएगा, इस इंटरवल से आएगा, एक पॉइंट तो ऐसा ज़रूर आना चाहिए। तो देखो एफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो एफ एक्स मेरे पास में कितना आया था, ये आपके पास में क्या है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स ही आपके पास में। अगर आप यहाँ पे सी रिप्लेस करोगे तो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा 2 की पावर एक्स साइन एक्स नहीं, यहाँ पे सी आ जाएगा साइन सी और इजिकल टू ये है ना 2 की, और इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। अब आप एक काम करो, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास में क्या बचेगा की पावर सी और यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं की पावर सी की बात करूँ तो ये तो 0 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसलिए एक्सपोनेंशियल सीरीज इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बात कर लो, साइन सी इज इक्वल टू आपका 0 है, तो 0 साइन कब होता है, मतलब साइन में 0 कब आता है? तो साइन में अगर 0 की आप बात करो, देखो एक तो 0 पर आ जाएगा, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है। फिर कब आता है, पाई पे आता है। फिर कब आता है, 2 पाई पे आता है। ऐसे फिर आगे, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब हमें जो सा पॉइंट चाहिए, देखो हमें इसमें ये पॉइंट चाहिए जो इन दोनों के बीच में आता हो, ठीक है ना। पाई लिख दो आप, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन सी इज इक्वल टू साइन कितना पाई, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या आपका पाई, और पाई बिलोंग्स टू किससे, ओपन इंटरवल पाई बाई 4 और कोमा 5 पाई बाई 4। इससे मैंने क्या बताया था, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। पहला, क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, जब भी आप रोल थ्योरम वेरीफाई करते हो तो क्लोज इंटरवल में आपका कंटिन्यूस। सेकंड, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, यहाँ पे आ गया। फोर्थ पॉइंट, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सी क्या होता है, एक बिंदु ऐसा होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जो कम से कम एक पॉइंट ओपन इंटरवल में आता हो, जरूर आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रोलेज जो थ्योरम है आपकी, वेरीफाई हो गई। रोलेज थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके सामने एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, और ए बी क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर इसको मैं यहाँ पे कोई नंबर होता जैसे 2, यहाँ पे 3 ऐसे होता, और अगर मैं इसको सोल्व करता तो हमें ये बहुपद यानी कि पोलिनोमियल मिलता, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है ना। और जो पोलिनोमियल होते हैं वे कैसे होते हैं, आपके कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो हम लिख देंगे इसको एफ, ये फर्स्ट पॉइंट कह सकते हो आप इसको कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, किसमें, इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में ए कोमा बी, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल में तो आपका कंटिन्यूस आ गया। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि पोलिनोमियल है, इसलिए तो एफ एक्स क्या होगा, इज डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में, किसमें होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। तो आपका एक डिफरेंशिएबल भी आ गया। और फिर भी आप इसको डिफरेंशिएट करके देखना चाहते हो तो कर लो यहीं पर,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट यू डॉट वी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, मीन्स एक को फ्री करो दूसरे का कर लो। इसको मैं फ्री कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस ए, ठीक है ना, और इसको कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है n रेज टू x की पावर n माइनस 1। तो ऐसे करेंगे तो n क्या, यहाँ पे तो m रहेगा, इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू x माइनस बी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगी, प्लस अब की बार में आप इसको फ्री कर दो तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा x माइनस बी और इसकी पावर n, तो यहाँ पे आ गया, इसको कर लो x की पावर m मान के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका x माइनस ए और इसकी पावर क्या हो जाएगी m माइनस 1 हो जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा एक काम करो, आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ से तो देखो क्या x माइनस ए और इसकी पावर कितनी m, इसकी पावर आपकी m माइनस 1 और फिर दूसरा x माइनस बी और इसकी पावर n माइनस 1, हम ये कॉमन ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपके साथ में क्या बचेगा, यहाँ पे तो आपका n रह जाएगा और n के साथ में क्या आएगा आपका x माइनस ए, ये आएगा, ठीक है ना, बीच में आपका प्लस आएगा, यहाँ पे m रह जाएगा और m के साथ में क्या आएगा x माइनस बी, तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब आप यहाँ तक इसको कॉपी कर सकते हो। अब इसके बाद में इसको आप नंबर दे के भी छोड़ सकते हो ऐसे, चलो हमने फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम जानते हैं इसका यूज तो होगा ही होगा आगे चल के, इसको थोड़ा और छोटा ब्रैकेट दे लो आप, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तो एफ ए, ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अब की बार तो ए ही रखा हुआ है, देखो इसमें ए और ये बी। अगर यहाँ पर मैं ए पुट करता हूँ एक्स के स्थान पर तो ये तो 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप एफ बी की बात करो, एफ बी की, यहाँ पे आप बी रिप्लेस कर दो एक्स के स्थान पर तो 0, ये कंप्लीट 0, ये कंप्लीट आपको क्या मिलेगा 0। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका एफ बी आ गया और इज इक्वल टू क्या मिला आपको 0 मिल गया, ठीक है ना। अब थर्ड भी हो गया, इसकी फोर्थ पोजीशन की देखो क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आना चाहिए जो ओपन इंटरवल इससे बिलोंग करता हो, कम से कम एक पॉइंट। मैं एक बार चेक कर लूँ पीछे दिखाई दे रहा है या नहीं, बाकी फिर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे, यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये अब देखो इसमें हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये रही आपके पास में, एफ डैश एक्स, अगर मैं यहाँ पर सी रिप्लेस करूँगा तो इसमें भी एक्स के स्थान पर क्या रिप्लेस हो जाएगा सी, तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका एफ, देखो एफ डैश सी इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए था 0, अगर मैं यहाँ पे सी रिप्लेस तो इसमें भी ये हो जाएगा आपका सी माइनस ए और इसकी पावर कितनी होगी वही स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी m माइनस 1, ठीक। फिर इनटू में क्या आएगा c माइनस बी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे इनटू में देखो ये a की ब्रैकेट में लिखा हुआ है n और यहाँ पे x तो आएगा ही नहीं, c माइनस a और फिर बीच में क्या है प्लस m और इसके साथ में भी क्या है c माइनस बी, ये आ गया। और इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, इज इक्वल टू 0 मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये सब के सब प्रोडक्ट में या तो ये इज इक्वल टू 0 या फिर ये इज इक्वल टू 0 या फिर ये पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको c माइनस ए की पावर कितना m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो यहाँ से मुझे देखो इसको उधर भी शिफ्ट कर दो
तो सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। आप कह सकते हो कि सी इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। एक तो ये आ गया। फिर इसके बाद में जब आप इसको, क्योंकि ये भी इज इक्वल टू 0, सी माइनस बी और इसकी पावर क्या है n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पावर को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि c माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। अब उसको देख लो, और जब हम किसको रखेंगे n और ब्रैकेट में क्या है c माइनस ए और यहाँ पे m और यहाँ पे c माइनस बी और इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये भी तो 0 के, क्योंकि ये और फिर ये तीनों प्रोडक्ट में थे। अंदर मल्टीप्लाई करा दो एन सी माइनस एन ए प्लस में एम सी और माइनस एम बी और इज इक्वल टू 0। अब जो नेगेटिव हो उसको उधर शिफ्ट कर दो, और एक तो इसमें से और एक इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ। दोनों पॉजिटिव है ना, सी कॉमन आ जाएगा, यानी कि सी और ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका एन एम प्लस एन या फिर एन प्लस एम बचेगा, यही। और ये उधर जाने के बाद में एम बी और प्लस एन ए हो जाएगा, यानी कि आपकी सी, हमें तो सी चाहिए था ना, तो सी इक्वल टू क्या आएगा आपका एम बी प्लस एन ए और अपोन में एन एम एन प्लस एम, और ये बिलोंग करेंगे किससे, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। तो देयरफॉर जो आपकी रोले थॉर्म है, रोलेर थॉर्म वेरीफाइड, ठीक, ये आपकी रोले थॉर्म वेरीफाई होगी। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट कर लेते हैं। देखो सी क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में। तो इसमें भी एक पॉइंट निकालने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एफ एक्स कैसा है, ये इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है इन किस में, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल -1, 1। इसमें फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है। लेकिन हम जानते हैं कि जो मोड के फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट, क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं होते किसमें, इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। क्यों, क्योंकि ये मोड में, मोड ऑफ एक्स। तो कंटिन्यूअस तो ये होते हैं, हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पढ़ चुके, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। तो देयरफॉर आपकी जो रोले थॉर्म है, नॉट वेरीफाइड, रोले थॉर्म आपकी वेरीफाइड होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप इसको भी कॉपी कर लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट है, इसको भी हम कर लेते हैं। क्या दिया, हम जानते हैं कि कैसा है, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों ही हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, एफ एक्स यानी कि जो हमारे पास में फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, किसमें, इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में -4, 2 में। इसमें क्या है आपका, कंटिन्यूअस है और पॉलिनोमियल है, इसलिए क्योंकि बहुपद है ये आपका, सेकंड डिफरेंशिएबल भी ओवर कंटिन्यूअस भी। एफ एक्स क्या
इज कंटिन्यूस, तो हो गया आपका डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल भी इन किस में, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल किस में, -4,2। तो इसमें आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएबल भी है। करके देख लो एक बार, f'(x), अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो इसका क्या होगा 2x, x की पावर n का रूल लगेगा, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, कॉन्स्टेंट का क्या होगा 0, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब इसकी हम जानते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप स्टॉप कर लो। थर्ड पॉइंट आपका इसका क्या होगा कि FA इजिकल टू FB भी होना चाहिए। A क्या है -4, जब आप इसमें यहाँ पर, चलो पहले लिख दो -4 है। अब अगर इसमें यहाँ पर -4 रखोगे आप तो कितना मिलेगा 16, और यहाँ पर -8 और ये भी -8, यानी कि क्या रिजल्ट मिलेगा 0 मिलेगा आपको। अब FB की आप बात कर लो तो B क्या है F2, यहाँ पर 2 रखो आप इसको। अगर इसमें, क्योंकि हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो तो ये है ना, यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो कितना मिलेगा 2, माइनस यहाँ पे 2 रखोगे तो 4, ठीक है ना, और -8, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो वी कैन से दैट देयरफॉर हम कह सकते हैं कि FA इजिकल टू क्या है FB है, और इजिकल टू क्या है आपका 0 है। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब लास्ट का फोर्थ पॉइंट आपका बचता है, कौन सा फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि F' C इजिकल टू 0, यानी कि C क्या है, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो इस ओपन इंटरवल में लाई करता हुआ। तो देखो जब F' की वैल्यू क्या आ गई, F' तो ये है, अगर यहाँ पर मैं C रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक C आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2C और प्लस में 2 और इज इक्वल टू 0, यानी कि 2C की अगर बात करो तो -2, और अगर आप यहाँ से C इज इक्वल टू निकालोगे तो -1। अब -1 आप ये देख लो क्या इस ओपन इंटरवल में है या नहीं, बिलोंग करता है इसमें, तो ये बिलोंग्स टू किससे, ओपन इंटरवल -4,2। अब हम कह सकते हैं कि देन आपकी जो रोले थ्योरम है क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो रोले थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई। अब आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर करते हैं बात। स्टूडेंट्स, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम फाइट करने के लिए मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैथ्स के अगर कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, अभी आप जानते हो कि लॉकडाउन चला हुआ है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि मैं इसका कोई चार्ज आप लोगों से ले रहा हूँ, ये मेरी तरफ से, अपनी तरफ से एजुकेशन में मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप अपने दोस्तों में भी बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों में बताने से क्या फ़ायदा होगा कि उनको भी घर बैठे मैथ्स के कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो इसकी वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट मैथ्स की ही वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए आने वाले भविष्य में जो आपके एग्ज़ाम होंगे काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।